हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, प्यार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे। मैं रजनी आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने एक नई वीडियो में। दोस्तों आप लोग बने रहिए। तो देखिए हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर मंदिर में, मंदिर का गेट, और आज का मौसम बिल्कुल साफ हो रखा है, बढ़िया हो रहा है। और यहाँ पर दोस्त लोगों के साथ आए हुए हैं हम यहाँ पर मंदिर में। तो हम लोग जाते हैं, यहाँ पर है बैठक, तो हम लोग बैठक में जाने वाले हैं। ये रहा मंदिर। बोलो भद्र विशाल भगवान की, शिव शक्ति भगवान की, व्यास जी महाराज की, समस्त आगंतुक। सर्वप्रथम पूज्यपाद व्यास जी महाराज और इस मंदिर के मठाधीश अध्यक्ष, समस्त भक्त वृंद, यजमान मंडली, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस मंदिर मध्य में आप सभी लोगों के संज्ञान में होगा कि यह गोष्ठी जो यहाँ पर बैठक हो रही है, पूज्य व्यास जी महाराज के सानिध्य में, इस सत्र की कथा यात्रा के लिए, जैसे पूर्व सत्र में हमने बद्रीनाथ विशाल में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करी, हम लोग भी उसमें यजमान बने, उसी प्रकार से हम सभी के शुभचिंतक पूज्य व्यास जी महाराज समस्त यजमान का भला करने हैं, तो समस्त यजमान के पितरों को मोक्ष प्राप्ति के लिए निमित्त एकजुट करके हम सभी एक परिवार बनकर उस स्थान पर पहुंचकर श्री राम कथा का आयोजन केदार बाबा की भूमि गुप्त काशी विश्वनाथ मंदिर मध्य आयोजित 17 सितंबर से जो राम कथा हो रही है, 9 दिन की नवांग पारायण होगा। तो महाराज जी के सानिध्य में यह बैठक रखने का जो मुख्य कारण है वो यही है कि समस्त यजमानों के संज्ञान में रखकर उन व्यवस्थाओं पर चर्चा कि किस प्रकार की इन 9 दिनों में व्यवस्थाएं होनी चाहिए, रहन सहन, खान पान, और समस्त लोगों के लिए जो रुकने की व्यवस्था है, उस बीच में रहने की, कथा श्रवण के मध्य की। तो आप सभी के मध्य में पूज्यपाद व्यास जी महाराज अपने कुछ शब्दों से इस रूपरेखा का वर्णन करेंगे, उस पर प्रकाश रखेंगे। बोले व्यास जी महाराज की। ओम माता रामो मत पिता रामचंद्रो स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रो सर्वस्वम्बे रामचंद्रो दयालुर नान्यं जाने नेव जाने न जाने। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की, बद्री विशाल भगवान की, पवन सुत हनुमान की, सत्य सनातन धर्म की। आज हल्द्वानी शहर में स्थित दमुआ ढुंगा इस दिव्य शिव मंदिर परिसर में उपस्थित समस्त सुधीजन, समस्त कथा चरणानुरागी एवं इस दिव्य परिसर, इस शिव मंदिर के मठाधीश हमारे श्री श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज, उपस्थित समस्त हमारे कथा यात्री एवं इस कथा यात्रा के संगठन के आयोजन करता, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं एवं आपका स्वागत करता हूं। आप हम सभी को संरक्षण दे रहे हैं, अपना सानिध्य प्रदान कर रहे हैं हमारे इस मठाधीश के महाराज जी। हम सभी लोग खड़े उठकर उनका स्वागत करते हैं और प्रेम से इस प्रकार हमारे सनातन संस्कृति को सजोए, सनातन संस्कृति को जो सींच रहे हैं, हमारे मध्य में उपस्थित हैं एक साधारण से मानव लगने वाले श्री पंकज सिंह खत्री जी। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं स्वागत करता हूं। साथ ही सज्जनों, आपको बताते हुए यह बड़ा हर्ष हो रहा है कि जिस उद्देश्य के लिए हम और आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, प्रतिवर्ष की भांति जैसे अयोध्या धाम, नैमिषारण्य, बद्री विशाल, प्रतिवर्ष हमारा संकल्प है कि हम जो भी अपनी सत्य की कमाई से, नेक की कमाई से जो भी हम दुख दरिद्र या पारितोषिक जो हमें दक्षिणा के रूप में मिलता है, उसका कुछ अंश अपने सनातन संस्कृति को अपने साथ में लेकर कुछ धामों में या कुछ दीन दुखियों की सेवा में, कुछ दीनहीन जनों की विवाह संस्कार में, या गौशाला के रूप में या कथा के रूप में कुछ अपना नेक की कमाई का अंशदान होना चाहिए। तो इसी संदर्भ में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष केदार बाबा की भूमि गुप्त काशी, काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में श्री राम कथा नवाह यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। जिस स्थान में पांडवों ने अपने ऊपर लगे हुए ब्रह्म हत्या के पाप को धोया था और अर्धनारीश्वर के रूप में और गुप्त रूप में दर्शन देकर पांडवों को भगवान भोलेनाथ ने फिर अपने साकार रूप में वो केदार बाबा में प्रकट हुए, और माता पार्वती ने अपने पति को पाने के लिए जहां घोर तप किया,
जिसका एक मांडी नाम है, माँ का रहने का स्थान, और जिस पवित्र स्थान में एक धारा गंगोत्री से और एक धारा यमुनोत्री से निकलती है, और एक ही स्थान से दोनों का उद्गम है गुप्तकाशी में, लेकिन वहाँ एक धारा गंगोत्री से एक धारा यमुनोत्री से निकलती है, जिनका उस जल का अभिषेक करके हम काशी विश्वनाथ जी का प्रतिदिन हमें अभिषेक करने का अवसर मिलेगा। तो उन दोनों की शीतलता, गरमाई और जल के स्वाद में भी अंतर है। वहाँ पर मणिकर्णिका वह कुंड है, उस कुंड में हम स्नान भी करेंगे और भगवान का जलाभिषेक भी करेंगे। तो ऐसे दिव्य स्थान में यह रामकथा का आयोजन होने जा रहा है, क्योंकि सज्जनों, इस मनुष्य देह का इस घट में कब तक प्राण है किसी को कुछ पता नहीं है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरो, यह जीवन का उद्देश्य समझते हुए यह जीवन दुर्लभ से दुर्लभ है, पता नहीं कब घट से हमारे प्राण निकल जाएं, फिर अंत समय में हमें प्रभु के चरणों की प्राप्ति हो या न हो, वो प्राप्ति होगी या नहीं होगी वो सब हमारे कर्मों पर आधारित है। क्योंकि इस जीवन में माया जंजाल में हम सब लगे रहते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी एक जो परम धर्म है, जिस परम धर्म का पालन हम गुप्तकाशी में करेंगे, अपने परिवार का पालन पोषण करना, जिम्मेदारी, जो भी पढ़ाई लिखाई, वो धर्म है, लेकिन इसके ऊपर भी एक परम धर्म है, जिस परम धर्म का पालन करने के लिए हमने यह गोष्ठी रखी हुई है। और यदि हम परम धर्म का पालन करते हैं तो हम प्रभु बद्री विशाल के, प्रभु केदारनाथ के परम पात्र बन जाते हैं, परम भक्त बन जाते हैं। तो उसी परम धर्म को अपनाने के नियमों को, रूपरेखा को जानने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। आगे हमारे समस्त कार्यकर्ताओं का यही प्रयास रहता है कि आप लोग यदि इस कथा यात्रा में भाग लेते हैं तो सूक्ष्म बजट में, थोड़े से बजट में आपको सारी सुख सुविधाएं वहां पर मिलेंगी। घर से पैर उठाने से लेकर जब आपने संकल्प ले लिया कि मुझे इस कथा यात्रा में भाग लेना है, और घर पहुंचने तक ये सारी सुविधाएं और यात्रियों की सुविधाओं को हमारी कथा यात्रा में विशेष ध्यान दिया जाता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि हम कुछ कमाने के उद्देश्य से जा रहे हैं, क्योंकि हमारी कोई संस्था नहीं है, कोई हमारे ऊपर किसी का हाथ नहीं है, कोई सेवानिवृत्त हो गए हैं, कोई अपने कार्यों से निवृत्त हो गए कि गुरुजी इस बार मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ, मेरी ये सेवा रहेगी, इस बार मेरा भी नाम लिखा देना। तो ऐसे लोगों के सहयोग से यह कार्य चलता है। और इसमें जो असहाय हैं, जो दीनहीन जन हैं, जो इस यात्रा में अपना कम बजट दे सकते हैं या बिल्कुल भी नहीं देते हैं, तो यह कथा उन लोगों के लिए भी है। ऐसा नहीं कि जिन्होंने जो भी सूक्ष्म बजट रखा है, इसमें जिन्होंने वो भेंट राशि दी वही आ सकते हैं। जो दीनहीन हैं, जो असहाय हैं, जो अपने जिनके बच्चे उनको तीर्थ यात्रा नहीं करा सकते हैं, यह कथा उनके लिए भी है। तो दोस्तों सभी लोग आए हुए हैं यहाँ पर। देखिए केदारनाथ के लिए प्रोग्राम रखा गया है और मैं आपको भेज दूंगी इसके द्वारा। इस प्रकार से है इसका। देखिए दोस्तों, ये आंटी इतनी खुश हो रही है ना, केदारनाथ बाबा के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। मैंने लाइव भी दे रखा है और लाइव में भी आप लोग बता सकते हैं जो जाने वाले हैं, जिसको जिसको जाना है। 17 सितंबर से हम लोग सब हाथ में लेके पड़ते, तो जिसको जिसको आना है तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। मैंने लाइव भी दे रखा है और वीडियो भी बना रखी है, उसके माध्यम से आप लोग यहाँ ये सभी लोग जा रहे हैं। और उसके बाद हम लोग तो नए हैं, इस साल हम लोग भी जाने की सोचेंगे। बच्चों को कहाँ डालेंगे रे? जो कर रहे हैं उनसे पूछना है पहले, बच्चों को कहाँ डालेंगे? बच्चों का भी लोगे या हमारा लोगे करके बच्चों का? तभी तो यही तो पूछना था ना मुझे, आप बच्चों का भी लोगे या हमारा लोगे करके। विदाई होने लग गई है सबकी, अब जाने लगे सब अपने अपने घर को। यहाँ पर बैठक थी तो बैठक में आप लोगों को समझा दिया है और मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। इस मौके को हाथ से न जाने दे। आए हाँ, गुप्तकाशी ना? अच्छा, विश्वनाथ के नीचे। अच्छा, तो हम लोग जाने लगे हैं अब यहाँ से घर को। और यहाँ पर हमारा ऑटो वाले भैया भी आ चुके हैं। चलिए देखिए दोस्तों, हम लोग वहाँ से आ गए हैं। लेकिन अगर जो आना चाहते हैं, काशी विश्वनाथ रामकथा महोत्सव है वहाँ पर, और आप लोग वहाँ के दर्शन कर सकते हैं और व्यास जी के द्वारा वहाँ की कथा का आनंद भी ले सकते हैं। हमसे देख सकते हैं किस दिन है और कब है, ये उन्होंने हमको आमंत्रण पत्र दिया हुआ है और आप इसमें देखकर आप इस तरीके से संपर्क कर सकते हैं गाड़ी वाले से। और व्यास जी से चार्ट बनाया हुआ है और ये हमको मिला हुआ है, आप इसको देखकर आ सकते हैं क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या चीज़ है करके यहाँ पर देख सकते हैं। कथा यात्रा की रूपरेखा तो दिनांक 15 सितंबर
2026 को यात्रा का दिल्ली से रात्रि 10 बजे व हल्द्वानी काशीपुर से रात्रि 11 बजे होगा। कथा यात्रियों का विश्राम व जलपान प्रातः श्रीनगर में व हल्द्वानी काशीपुर के का विश्राम प्राप्त चौखटिया में होगा। और दिनांक 16 सितंबर 2026 को गरुड़, अल्मोड़ा, दुरहाट, चौखटिया, आईथान, कौसानी, बेरसान यात्रियों का प्रस्थान प्राप्त 7 बजे होगा। और दिनांक 17/9/2026 को राम कथा का शुभारंभ कलश शोभा यात्रा के साथ सत्संग हॉल से बाबा काशी विश्वनाथ श्री के मंदिर प्रांगण मणिकर्णिका कुंड में 7 बजे से गौरी गणेश पूजा कथा समय अपराह्न 2 बजे से 6:30 बजे तक रहेगा। और सायं 6:30 से 7:30 बजे तक श्री रामचरितमानस व बाबा विश्वनाथ जी के संध्या आरती, प्रसाद वितरण, भोजन कीर्तन, भोग भंडारा। और इस प्रकार से दे रखा है। प्राप्त 8 बजे नाश्ता भोग, दोपहर 1 बजे प्रसाद भोग, सायं संध्या आरती कीर्तन के बाद भंडारा रात्रि 8 बजे। बिल्कुल सूक्ष्म बजट में यात्रियों की सुविधा व सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसमें सूक्ष्म प्राथमिक उपचार की भी व्यवस्था आयोजकों की होगी। तो दोस्तों, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन मात्र 14,000 प्रति व्यक्ति, तो एक व्यक्ति का 14,000 रुपये है। और आप लोग वहाँ सभी इतने सारे देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार से समस्त यात्रीगण अपने साथ प्रारंभिक वेशभूषा के साथ धोती, कुर्ता, टोपी, पिछौड़ा, जैकेट, मोजे, गर्म वस्त्र, अपनी दवाइयाँ, बीपी, शुगर दवाई, दर्द निवारक गोली के साथ अपनी जांच करवा के आएँ। आप इस कथा यात्रा के लिए मात्र 14,000 रुपये प्रति व्यक्ति की धनराशि भेंट स्वरूप देकर इस अमूल्य अवसर का लाभ उठा सकते हैं। समस्त यात्री श्रोतागण अपनी व्यवहारिकता का परिचय देते हुए शांति व्यवस्था के साथ दोस्तों आप लोग इसका आनंद ले सकते हैं। और इसमें सब कुछ दे रखा है, मैंने आपको बता दिया है इसका। अगर दिल्ली से हो तो इस नंबर से संपर्क कर सकते हो, चंडीगढ़ से हो तो, मुंबई से हो तो इस नंबर से संपर्क कर सकते हो, देहरादून से हो तो इस नंबर से संपर्क कर सकते हो, हल्द्वानी, काशीपुर और दुरहाट के यानी इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। गरुड़, कौसानी, समेश्वर, अल्मोड़ा, माईथान, चौखटिया के इस नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। तो इसमें मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं, आप इन नंबरों से संपर्क करिए और आप इस शुभ अवसर का लाभ उठाइए। और बहुत कम लोगों को ये लाभ उठाने का मौका मिलता है, बहुत कम लोग और केदार धाम जा सकते हैं। और इस प्रकार से हमको भी मौका मिला हुआ है। देखते हैं हम लोग भी, अगर बच्चों की स्कूल की पेपर नहीं होंगे तो जाने की सोचेंगे। अगर बच्चों के स्कूल के पेपर होंगे तो थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आप जो जिसके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं वो लोग आराम से निश्चिंत होकर जा सकते हैं। ये आमंत्रण पत्र मुझे मिला हुआ है, आज मैं गई थी वहाँ, आप लोगों को लाइव भी दिखाया मैंने और आप लोगों ने देखा होगा। अब लाइव देखिए और उसको भी फॉलो कीजिए, क्या क्या बोल रखा है उसमें व्यास जी ने करके। और आप लोग इस हिसाब से आ सकते हैं। फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, इसमें सारी व्यवस्थाएं दी हुई हैं। इस प्रकार नहीं आना भी चाहते हैं तो दोस्तों अपना, अगर उनको इच्छा है तो गुप्त दान, आप QR कोड से अपना दान भी दे सकते हैं। इस प्रकार से नंबर दिए हुए हैं, तो आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। बाबा केदार जी की जन्मभूमि काशी विश्वनाथ गुप्त काशी में पहुंच जाओगे और वहीं पर आयोजन किया गया है रामकथा का। और आपको घूमने फिरने का मौका भी मिलेगा इन मंदिरों में, जितने मंदिर हैं और इतने मंदिरों में आप सेवा का आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क करने की कोशिश करें और आप लोग आराम से जा सकते हैं। सारी व्यवस्थाएं 14,000 में प्रति व्यक्ति है। आप लोग जाइए और उस अवसर का लाभ उठाइए दोस्तों।
जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। राधे राधे।